मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान के महीने में 4 काम करने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर से हम लोगों को हुक्म दिया है। वो 4 काम कौन कौन से हैं, आइए आज हम लोग एक हदीस सुनते हैं और इस हदीस के सुनने के बाद हमें पता चलेगा कि ये 4 काम हमें रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान में 4 चीज़ों की कसरत क्या करो, 4 चीज़ों को खूब क्या करो। प्यारे दोस्तों, 2 बातें तो ऐसी हैं कि तुम उनके ज़रिए अपने रब को राज़ी कर सकोगे। प्यारे दोस्तों, और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि तुम उनसे बेनियाज नहीं हो सकते। प्यारे दोस्तों, तो इन 4 चीज़ों में से 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जिनसे हमारा रब हमसे राज़ी होगा और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम बेनियाज नहीं हो सकते, यानी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। प्यारे दोस्तों, पहली दो बातें जिनके ज़रिए तुम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकोगे, 2 काम कौन कौन से हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना और इस्तग़फ़ार करना। प्यारे दोस्तों, यानी 2 चीज़ें जिनकी हमें कसरत करना चाहिए और जिससे अल्लाह राज़ी होता है। भाई, रोज़ा हम क्यों रखते हैं? अल्लाह राज़ी हो। रमज़ान में हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? तहज्जुद क्यों पढ़ते हैं? जितने भी इबादत के काम हैं वो क्यों करते हैं? अल्लाह राज़ी हो। प्यारे दोस्तों, तो अल्लाह को राज़ी करने की ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत, यानी रोज़े की हालत में हमें खूब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है। चलते फिरते, उठते बैठते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ना, ये बहुत पावरफुल है। हदीस में आता है कि ये इतना पावरफुल है कि तराजू के दोनों एक पल्ले में अगर दुनिया आसमान रख दिया जाए और एक पल्ले में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ा है वो झुक जाएगा। और हदीस में आता है, प्यारे दोस्तों, अफजल ज़िक्र कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये बेहतरीन ज़िक्र है। इसलिए जब आप फारिग हो तो बैठे हुए, काम करते हुए, दुकान पर बैठे हुए, बिजनेस करते हुए, तिजारत करते हुए, जॉब करते हुए, रोज़े की हालत में ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और इसको भी अच्छे तरीके से याद करें, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने मस्जिद के इमाम साहब से, प्यारे दोस्तों, मौलाना साहब से इसको अच्छी तरह से याद कर लें। ला इलाहा इल्लल्लाह की पढ़ने में भी मज़ा आए। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि हम लोग क्योंकि अच्छे से पढ़ना नहीं जानते तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो पहली चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह है प्यारे दोस्तों। और दूसरी इस्तग़फ़ार करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह। ऐसे हमें चलते फिरते पढ़ सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस्तग़फ़ार करने से क्या होता है कि हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, अल्लाह ताला खुश होता है। इस्तग़फ़ार की अहमियत का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मासूम होने के बावजूद इस्तग़फ़ार की खूब कसरत फरमाते थे। प्यारे दोस्तों, हदीस में आता है, हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं कि मैं इस्तग़फ़ार दिन भर में 70 मरतबा करता हूँ। तो जब हुज़ूर मासूम होने के बाद सुबह और शाम इतनी इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो हमें कितनी करना चाहिए। तो रोज़े की हालत में प्यारे दोस्तों 2 चीज़ें बहुत अहम हैं जिनसे अल्लाह राज़ी होता है। एक तो कलमा तैयबा की कसरत, दूसरा इस्तग़फ़ार। प्यारे दोस्तों, और वो 2 चीज़ें जिनसे तुम बेनियाज नहीं हो सकते, यानी जो हमारी ज़रूरतें हैं वो क्या है? तुम अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल किया करो। प्यारे दोस्तों, तो रमज़ान के महीने में रोज़े में हम जब भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला से, प्यारे दोस्तों, जन्नत मांगे। ए अल्लाह, तो जन्नत अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। प्यारे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये चीज़ें हमें सिखाई कि रमज़ान में 4 चीज़ों की कसरत करो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी हमारे बारे में ज़्यादा जानते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है। प्यारे दोस्तों, और हुजूर ज़्यादा जानते हैं
کہ روزے کی حالت میں کون سے اعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، تو پہلا تو کلمہ طیبہ، دوسرا استغفار کی کثرت، تیسری چیز اللہ سے جنت مانگیں۔ اس لیے اللہ سے جب ہم دعا مانگیں جنت ضرور مانگیں، کیونکہ جنت آخرت میں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بھائی رہیں گے کہاں؟ دنیا میں تو اللہ کا گھر، دنیا میں تو یہ ہے کہ ہم مکان بناتے ہیں، جیسے مکان کے بغیر دنیا میں گزارا نہیں ہے، ایسے ہی آخرت میں یا تو جنت یا جہنم۔ تو جنت میں ہمیں رہنا ہے، اللہ سے جنت مانگنی ہے، یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما، اور جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ ظاہر ہے جنت نہیں ملی تو کیا ملے گا؟ جہنم ملے گی۔ دو ہی آپشن ہے آخرت کے اندر، یا تو جنت یا جہنم، تو جنت مانگنی ہے پیارے دوستو، اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچے، اپنے لیے، بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بھی مانگیں، اپنے والد کے لیے بھی مانگیں، جو اپنے اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے بھی مانگیں۔ جہنم سے خوب اللہ تعالیٰ سے بچنے کی دعا کریں، کیونکہ جہنم سے جب آپ بچو گے تبھی جنت میں جاؤ گے پیارے دوستو، اور جنت ملے گی تو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اس لیے جنت مانگنی ہے اور جہنم سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سب لوگوں کو، اپنی امت کو تعلیم دی پیارے دوستو، کہ ان چار چیزوں کو روزے کی حالت میں رمضان کے مہینے میں خوب اللہ سے مانگو۔ کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی، کیونکہ یہ دو چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ یہ چار چیزوں پہ آپ دھیان دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو جنت بھی ملے گی، جہنم سے محفوظ رہیں گے پیارے دوستو، اور آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے، آپ بے نیاز بھی رہیں گے۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔